नमस्कार दोस्तों, रामायण ग्रंथ में न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं है। ऐसी ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन की। रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य है। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी मंदोदरी का है, जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रावण की मृत्यु के बाद रानी मंदोदरी का क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया गया है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंचकन्याओं में से एक माना जाता है, और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं भी दूर होती है। दोस्तों, मंदोदरी मय दानव और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी उस समय की सबसे सुंदर और गुणवती स्त्री थी। इसी वजह से लंकापति रावण ने उनसे विवाह किया था और वो लंका की पटरानी बनी थी। रानी मंदोदरी के दो पुत्र थे, मेघनाद और अक्षय कुमार। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णित किया जाता है। मंदोदरी को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया जाता है, और अपने पति रावण के लाख दोषों के बावजूद मंदोदरी उनसे प्रेम करती रही और उन्हें अपना सर्वस्व मानती रही। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की ही सलाह देती रही। रामायण में रावण के प्रति उसके प्रेम और निष्ठा का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि रामायण काल में प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया, उस समय लंका में सिर्फ रावण के भाई विभीषण ही मौजूद थे। उस समय राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया और उन्हें लंकापति नियुक्त कर दिया। उस समय मंदोदरी ने विभीषण की शरण ली और उनकी पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी। हालांकि रामायण में इस बात का कहीं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, और कुछ लोगों का मानना है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने मृत्यु को चुना और वो सती हो गई। एक पौराणिक कथा में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने मंदोदरी को सांत्वना दी और उन्हें रानी और उनके पति की विधवा के रूप में उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने लंका के नए राजा की पटरानी बनने की भी सलाह दी, लेकिन मंदोदरी ने विधवा का जीवन स्वीकार कर लिया और भगवत भक्ति में, आध्यात्म में डूब गई। मंदोदरी ने अपना आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए ही समर्पित कर दिया। हालांकि इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, और यह इस तथ्य पर आधारित है कि मंदोदरी एक धर्मपरायण स्त्री थी, और शायद इसी वजह से रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने ऐसे ही जीवन को अपनाया होगा। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात के लिए कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलता, लेकिन कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में जिक्र मिलता है। दोस्तों, ये थी लंकापति रावण की रानी मंदोदरी के बारे में जानकारी। ये सभी जानकारी हमें कुछ माध्यमों से प्राप्त हुई है, जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ साझा की है। इसके बारे में आपकी राय जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।